ओम साई राम आप सभी भक्तों को। हर संडे की तरह हम वापस भी आज आए हैं। अ, हाँ जी। ओम साई राम। तो हर संडे की तरह आज भी हम मॉर्निंग सत्संग के लिए आपके साथ में जुड़े हैं। एंड इट्स अ वंडरफुल फीलिंग टू बी हियर। वी जस्ट कंप्लीटेड 2 weeks of satsang there in USA। एंड मेरी लाइट कुछ कम लग रही है मुझे, 1 मिनट रुके। हाँ जी। तो वी हैड अ वंडरफुल नो ट्रिप टू यूएसए। एंड बहुत सारे मंदिरों में वहां पर जाना हुआ, प्रोग्राम हुए, घरों में हुए। सो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये सत्संग हमने स्पेशली नो यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए रखा था एंड कनाडा के लिए रखा था। But then we find that there are many bhaktas who want to have Sunday morning beginning with Baba। तो बाकी दिन तो पॉसिबल नहीं होता, वीकडे होते हैं। वहां पर अलग अलग चैलेंजेस होते हैं सभी को। काम पर जाना होता है, किसी के घर पे काम होता है। तो संडे इज रिलेटिवली अ गुड डे टू हैव अ मॉर्निंग सत्संग। तो चलिए इसके साथ ही ओम साई राम आप सभी को। एंड मैं काका को रिक्वेस्ट करूंगा, आमंत्रित करूंगा कि वो आए यहाँ पे। एंड आज किस टॉपिक पे। काका तो लॉग आउट हो गए लगता है, गड़बड़ हो गया। सो प्रॉब्ली देयर इज सम नेटवर्क इशू। काका ज्वाइन कर लेंगे जल्दी, आई एम श्योर, वंस द नेटवर्क इश्यूज गेट्स ओवर। तो चलिए तब तक आप में से कोई भक्त हैं जो कुछ शेयर करना चाहेंगे हम सभी के साथ में। नहीं तो मैं आपको बताऊं, एक बाबा की लीला के बारे में बताता हूं आप सभी को कि ये यूएसए में साई संगम 6 हुआ। एंड ये इसकी शुरुआत कैसे हुई आपको पता है? कि बाबा ने एक चैनल बनवाया, मिरेकल्स ऑफ साई विद सुजय खंडेलवाल। उस चैनल पे हम बाबा के भक्तों की रिकॉर्डिंग करते हैं। एंड ये बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकली होती है, बट कुछ एक 10-20% हम लोग जूम पे भी करते हैं। एंड जूम पे जो शूटिंग होती है उसमें एक भक्त हैं सुनीता जी, जो कि यूएसए में ओहायो से हैं। एंड कुछ ऐसा हुआ कि मैंने क्या बोलते हैं, कोशिश की उनकी रिकॉर्डिंग करने की। तो हम इंडिया एंड यूएस में, मतलब उनके वहाँ पे जो है वो नियरली 12 घंटे का फर्क था। एंड सुबह हमने शुरू किया सत्संग अराउंड, मतलब मेरे टाइम पे सुबह 10 बजे, एंड उनके वहाँ पे रात के 10 बजे थे। एंड वो सत्संग करते करते, आपस में बातें करते करते 12:30 बज गए रात के वहाँ के। एंड यहाँ के भी 12 बजे लगभग हो गए थे। एंड जब मैंने उनसे अलविदा कहने के लिए और लैपटॉप पे देखा कि अब रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं, तो पता चला कि वो रिकॉर्डिंग शुरू ही करना मैं भूल गया था। एंड दिस इज हाउ यू नो एक्चुअली उसके 2 हफ्ते पहले से दो बाबा के संकेत आए थे यूएस जाने के लिए। बट आई वाज लाइक नहीं, ऐसा तो कुछ प्लान है नहीं। एंड देन नो दिस वाज अ फाइनल कंफर्मेशन फ्रॉम बाबा कि यूएस आ जाओ। तो आई सेड कि चलो अब यूएस का प्लान करते हैं। दैट वेरी मोमेंट आई टोल्ड सुनीता जी कि अब बाबा की ये इच्छा है तो अब यूएस आके ही आपकी शूटिंग करेंगे। So I thought that, actually that is what Baba wanted me to do, US जाके, but I was absolutely perplexed कि ये बाबा की ये रीजन नहीं था मुझे सुनीता जी के घर पे वहाँ ओहायो में और ले जाने का।
क्योंकि अगर ये होता तो बाबा शायद उनकी शूटिंग कराते, बट वो तो जूम पे भी हो सकती थी। बट उनके घर पे जब मैं गया, सबसे पहले तो इतना ब्यूटीफुल, घर के गेट पे घुसते ही लेफ्ट में द फर्स्ट रूम इज बाबाज रूम। आई वाज लाइक वाओ। तो बाबा, लगता है कि आपने मुझे यहाँ इस दर्शन देने के लिए फिजिकली बुलाया है। तो मैंने कहा, आई एम सो ग्लैड एंड सो हैप्पी टू नो मीट यू हियर। तो वो भी हो गया। परंतु लास्ट में मुझे पता लगा बाबा की क्या इच्छा थी। एंड बाबा, वहां पर एक भक्त है प्रिया जी बोल के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी रिकॉर्डिंग करने के लिए वहां पर मुझे बुलाया था। एंड मैंने उनकी रिकॉर्डिंग करी वहां पे यूट्यूब के लिए लाइव। जब उनकी रिकॉर्डिंग खत्म हुई ना, तब मैं आपको बताऊं कि मेरे रोंगटे कम से कम 10 बार तो खड़े होके बंद हो गए थे। एंड मैंने इससे बड़ी बाबा की लीला ना सुनी, ना कभी रिकॉर्ड की। तब मुझे उनकी रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद समझ में आया कि बाबा एक्चुअली क्या, किस कारण से वहां पे बुलाए थे। तो चलिए, काका यहाँ पर वापस ज्वाइन कर गए। काका, इस बार एकदम स्ट्रांग वाला नेटवर्क लेके आए हो ना? नहीं नहीं, नेटवर्क नहीं है इशू, वो डिस्प्ले इशू आ गया था इसका, जूम का प्रॉब्लम था। अच्छा, नेटवर्क है। तो अच्छा, अभी ठीक है आप ना? प्रिया देसाई की बात कर रहे हैं, प्रिया देसाई जी, शी इज अगेन कैरिंग द होल हियर with all the episode, that is live episode actually. आई थिंक कुछ दिन में ही Mesmerizing, उनका वीडियो mesmerizing thing. वीडियो जो है वो पब्लिश होगा। तो आप लोग खुद देख पाएंगे। मैं तो आपसे शेयर भी नहीं करना चाहता उसके बारे में। चाहता हूँ कि आप उसको लाइव सुने। नहीं नहीं, मेरे तो तो वो दस बाद बार में रोड आप पे खड़े हुए उनके और बंद हो गए। उनके तो मुख से उन्होंने जो आप बीती कही है वीडियो में, वो सबको जानने दीजिए, खुद का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। आई एब्सोल्युटली। कैन टेल यू अबाउट दिस यूएसए satsang, that Baba have extended my family, Sai family up to this level, up to means जगत लेवल तक लेके गए बाबा। बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, अच्छे अच्छे प्यार करने वाले मिले, अच्छे रिश्ते तैयार हुए, अच्छे नाते संबंध तैयार हुए। मैं तो मैं आज तक के वो वही जगत में अभी भी वही, ऐसा लगता है कि मैं वहीं घूम रहा हूँ। अच्छा, बोलिए। आज क्या कहा, बिल्कुल। सत्संग का टॉपिक क्या रहेगा, आप मुझे बताइए, तो उसके हिसाब से अपन बात करते हैं। लास्ट हम लोगों ने जो किनको क्या 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 सुनना है, या कौन सा टॉपिक सुनना है, तो उसके हिसाब से अपन बात करते हैं। काका, जो लास्ट कंटिन्यूएशन हुआ, वो जहां तक मुझे याद आता है कि हमने भक्ति मार्ग और भक्ति के तरीके, इन सबों के बारे में बात किया था। हाँ, भक्ति मुक्त, उसके साथ मुक्ति ले ली थी। हाँ, हाँ, फिर हाँ। कर्म और कर्मफल का सिद्धांत लिया था। हाँ कर्मों के जी। सिवाय कुछ होता नहीं, वो लिया था। आगे क्या, जो पर्टिकुलर पॉइंट में जैसे उन्होंने बोला अभी कि बाबा के 11 वचन उनको बहुत अच्छे लगे, वो देखे तो। हाँ, तो हम लोग फिर काका, इट विल बी ग्रेट कि हम लोग बाबा के एक या दो वचन करके, एंड हर हफ्ते अगर इसको आगे हर हफ्ते बाबा बढ़े। का एक वचन लेकर हम हाँ, कर सकते हैं, मतलब। वेरी तो गुड। ठीक है काका, तो आज पहले वचन से ही शुरुआत कीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। चलिए, आप ऐसा कीजिए, आप हिंदी में गाइए, फिर मैं आपको हाँ हाँ, तब तक मैं वो कॉपी मैं लेकर आता हूँ, कॉपी ले रेफरेंस के लिए हाँ कॉपी जी, हाँ लेकर जी। आता हूँ। गाने का तो कुछ नहीं है, बट हाँ, डेफिनेटली बाबा का पहला वचन यही है कि जो शिरडी में आएगा, आपत दूर भगाएगा। यही बाबा का पहला वचन है। परंतु इसको वर्ड मीनिंग के हिसाब से अगर हम देखें ना, तो क्या होता है कि कई लोग शिरडी जाते हैं, तो कि भाई मेरे तो बहुत विपत्ति है, आपद है, चलो शिरडी जाता हूँ और सारी विपदा दूर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है इसका मतलब। बाबा का जो पहले वचन का मतलब है, वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही डीप है।
एंड पता नहीं काका है ना, एक एक एपिसोड में भी एक एक वचन को पूरा करेंगे, कैसे करेंगे मुझे नहीं पता। तो पहला वचन ये कहता है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। एंड काका इसको मराठी में बताएंगे एक्चुअली इस वचन को, क्योंकि ये जो नो मराठी में जो वचन लिखे हुए हैं 11 वो, एंड हिंदी में जो उसका ट्रांसलेशन हुआ ना, उसमें कुछ नो त्रुटियां रह गई है। वो एक्चुअली सही मायने में नहीं हुआ है, काका ने भी बताया। एंड कोई बात नहीं। तो काका आप शुरू कीजिए कीजिए पहले वचन के साथ में। अ, हिंदी में कहा है शिरडी जो क्या बोले, शिरडी जिसके लगते पाव, क्या है वो? जो आप हिंदी में, शिरडी मैं में बोल, आएगा आपद दूर भगाएगा। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, इतना आसान है पूरा सब्जी लेने के हिसाब से। हाँ अच्छा, वो ओरिजिनल ऐसा है। शिरडी सजाचे लागतील पाय, टळती अपाय सर्व त्याचे। अब इसमें ये लिखा गया है, अगर इसका वर्ड टू वर्ड लिखो तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा कि शिरडी को जिसके पाव लगते हैं उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। जो अपने पाव इतने पवित्र और पावन है, हम इतने सामर्थ्यशाली शक्तिशाली है कि हम शिरडी गए, शिरडी से जाचे लागतील पाय, यानी शिरडी को जो जाएगा, जहां पैर रखेगा, बस पूरे बहुत दुख होता दर्द फ्लैट भूल से जाएंगे। सर्विस सारे दुनिया के साई भक्त है ना, वहां एक एक फ्लैट लेके वहीं रह जाते हैं, क्योंकि शिरडी में पैर लगते हैं, सब आपद दूर हो जाते हैं, सब आपत्ति विपदा सब दूर हो जाती है। इतना सादा सरल अर्थ है उसका, इतना सादा सरल अर्थ नहीं है। बाबा की वाणी बहुत गूढ़ वाणी है, रहस्य भरी वाणी है वो। उसमें सीधा सीधा साधा अर्थ ये लिखा है, शिरडी की पावन भूमि पर जो भी कोई पाव रखेगा, तत्क्षण उसी क्षण उसके मिट जाएंगे सभी अपाय। मिट जाएंगे लिखा है, वो एक्चुअली टल जाएंगे है, क्योंकि बाबा ने कर्म और कर्म भोगों का जो सिद्धांत है उसको टाला नहीं है। यहाँ क्या लिखा है, टळती अपाय सर्व त्याचे टल जाते हैं, टल जाते हैं। यानी जैसे वो शनि भगवान थे ना, सबको राशि को तो जाते ही है सबको, हर एक आदमी के जीवन में कम से कम 3 बार तो वो आते ही है, साढ़े साथी। मेरी तीसरी अभी अभी खत्म हो गई, थैंक्स टू साईनाथ महाराज। तो वो एक बार शंकर महाराज के पास गए, शिव जी के पास, और बोले मुझे आपके राशि को आना है। बोले आपने मुझे क्रिएट किया है ये कर्म और कर्म भोगों के सिद्धांत के लिए, और इसीलिए आपको तो कोई कर्म वगैरह है नहीं, आप तो कर्म के परे है, लेकिन आपके राशि को कितने टाइम आओ आप बोलो, उसके हिसाब से मैं आता हूँ। बोले 1 महीना, 1 महीना, सवा महीना। बोले क्या पागल हो गए, इतना दिन आके मैं क्या करूं, मैं नहीं आऊंगा। मैं इतना टाइम नहीं दूंगा तुझे। आखिरी में बात ये हुई कि बोले ठीक है, सवा प्रहर मैं शिव जी के, शनि देव ने बोले कि मैं आपके राशि में आ जाऊंगा। जैसे वो सवा प्रहर का वो वक्त तय हुआ था, ये गए कैलाश पर्वत, शिव जी। अब शिव शंकर जब कैलाश गए, तो कैलाश तो ऐसी स्थित वो ऐसी जगह है जहां कोई सृष्टि के नियम, कोई नियम चलते नहीं। वहां तो कैलाश के नियम है, वहां तो कैलाश राणा रहता है, कैलाश का राजा है, उसके नियम वहां चलते हैं। वो सवा प्रहर वहां चले गए, बाबे वापस आ गए। वापस आने के बाद शनिदेव को पूछा, आया था ना, मेरी सवा प्रहर हो गया ना तेरा? बोले महाराज, शनिदेव ने प्रार्थना पूर्वक कहा शंकर महाराज को, शिव महेश जी को, कि देवा, मेरा मैं आपके राशि को आने वाला हूं ये सुनकर आप कैलाश में भाग गए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे लिए यही बड़ी उपलब्धि है। तो बात यह है कि क्या है, यहाँ क्या कहा है, आपके भोग टल जाएंगे।
वो डाइल्यूट होंगे, बाबा अपने सर पर लेंगे। कुछ वो सुजय जी बहुत अच्छा गीत गाते हैं, क्या तुम, कुछ तुम भोगो और कुछ मैं भोगो, कुछ बोलते हैं, अभी वो बोलेंगे। बात ये है, का फल तो बंदे शिरडी, हाँ, तुझ तो भोग एक्चुअली ये जो बाबा के जो 11 वचन है, ये 11 वचन एक आध्यात्मिक प्रवास है, ये इट्स ए स्पिरिचुअल जर्नी, ये समझ लो पहले आप। इट्स ए स्पिरिचुअल जर्नी जो अपने पैरों से स्टार्ट होती है और आखिरी में बाबा के चरणों में खत्म होती है। देखिए कहां से शुरू हो गया, शिरडी सजाचे लातील पाया, अपने पैरों से स्टार्ट हो गया, और आखिरी में क्या है, झाला जो अनन्य माझा पाई, मेरे पैरों में। वो तो बाबा का अर्थ अलग है, बाबा था विनम्रता से, किसी का कुछ भी श्रेय अपने पास नहीं लेते हैं, लेकिन हमें वो अर्थ लेना है, वो मैं आखिरी में बोलूंगा आपको 11वें वचन में। तो ये प्रवास स्पिरिचुअल प्रवास शुरू हो जाता है, शिरडी से जाचे लागती लपाय। बाबा ने 60 बरस लगभग अपनी आयु वहां क्षेत्र सन्यासी बनकर रहे, वहां पवित्रता आई। वो क्षेत्र सन्यास की जो पवित्रता है वहां तो वहां है जरूर, लेकिन इसका बाबा का आशीर्वाद वहां आज भी है। बाबा अपने जो वहां बाबा की चरण स्पर्श से जो पावन भूमि हुई है क्षेत्रीय, उसके अपना महत्व जरूर है, मैं ये इनकार नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया भर में कहीं भी डाके डालो, कहीं भी कुछ भी अवमंगल काम करो और वहां जाके छुप जाओ, नहीं। प्रारब्ध प्रारब्ध के भोगों से आप वहां छूट नहीं सकते। पहले तो बाबा ने ये कहा है शिरडी क्या है, शिरडी से जैसे लागतील पाए, कहाँ है शिरडी, यानी अहमदनगर जिले में राहता तालुका में जो एक शिरडी गांव है, वहां तक के बाबा सीमित है क्या, वो पहले जान लीजिए। सबसे पहले वो जानना जरूरी है। शिरडी यानी क्या, भक्तों को वैकुंठ पद तक यानी भगवान तक लेके जाने की जो सीढ़ी है, वो सीढ़ी यानी बाबा की शिरडी। अब बाबा ने स्वयं शिरडी का डेफिनेशन किया है, बाबा ने स्वयं शिरडी कहाँ है, वो बाबा ने स्वयं कहा है। वो कहा, वो अध्याय 35 का वो भी नंबर 218 और 219 220, ये अगर देखेंगे, मैं आपको वो पढ़ भी सकता हूं आपके लिए। यह सच्चरित मार्ग सरल सपाट, जहां जहां इसका पाठ, वही बसे द्वारका माई का मठ, होते प्रकट साई भी वहां। हाँ, जहां जहां ये साई सच्चरित का पाठ चलता है, क्योंकि बाबा ने अपने पीछे कोई परंपरा, कोई पंथ, कोई संप्रदाय, कोई गादी, कोई वारस वारिस कुछ नहीं रखा। दो चीजें रखी, कहा, एक तो हिमालपन जी के हाथ से लिखी हुई ये साई सच्चरित ये अमर अमंगल और पवित्र ग्रंथ, असामान्य ऐसा ग्रंथ में, अब मैं, मेरा जीवन ही साई सच्चरित बन गया है। ये आपको तो पता है कि मैं गए 30-40 साल पर साई सच्चरित पर अभ्यास कर रहा हूँ, अभी भी वो बोल नहीं सकता हूँ दावे के साथ में कि मुझे समझ में आया पूरा करके, कोई भी नहीं कह सकता। ये एक, और ये क्या है, ये बाबा का लिटरेचरी स्टैच्यू है, ये वांग्मय मूर्ति है बाबा की, ये मूर्त है, ये साहित्य की मूर्त है। और दूसरा, शिरडी में जिन्होंने अपनी संजीवन समाधि ली, ये दो चीजें रखी है, उसके बाद कुछ नहीं। तो बाबा ने कहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दुनिया भर के जो लोग हैं जो शिरडी कभी आ नहीं पाते उनको बाबा मिलते नहीं, नहीं, ये है बाबा। हाँ, ये है, ये अगर जहां जहां इसका पाठ चलता है, वही द्वारका माई का मठ है भाई, वही उसका, वही गोदावरी का तट, वही शिरडी क्षेत्र निकट, वही सानी साई धुनी सकट, धुनी के साथ में स्मरते स्मरण करते संकट निवारते। हाँ, यानी जहां साई सच्चरित, अरे वो पढ़ना बिढ़ना छोड़ो, ये जो साई सच्चरित है ना, ये पढ़ना बिढ़ना छोड़ो, जिस घर में जो साई सच्चरित का अगर अस्तित्व है, वो घर में किसी प्रकार की बाहर की आप विपत्ति, अवधि, बाधा, जादू टोना तंत्र मंत्र कुछ नहीं हो सकता।
ये हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड है, ये संरक्षण कवच है, हमारा रक्षण कवच है ये क्योंकि इसमें बाबा स्वयं इस रूप में हमारे घर में वास्तव्य रहता है, अपना यहाँ रहते हैं, वास करते हैं। बहुत सारे लोगों ने साई सच्चरित कुछ लोगों का जीवन का एक हिस्सा बन गया है, इसीलिए कि क्या करते हैं वो लोग, जब भी कभी साई सच्चरित उनको कोई समस्या आती है, आपदा आती है, विपत्ति आती है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसे, कई सारे लोग मिले, आंख बंद करते हैं, खोलते हैं, वो वहां रखते हैं, एक मूवी पर हाथ रखते हैं, वो उनकी समस्या का समाधान रहता है। इसकी प्रचिति बहुत बार आई है, बहुत बार मेरे सामने कई लोगों ने ली है। अमेरिका में भी हमारे यूएसए के हमारे टूर में एक भक्त के साथ बराबर सिमिलैरिटी आ गई। वो एक भक्त के साथ बोले तो उसने नहीं पूछा था, उसी के साथ बोला ये देख तेरे के साथ क्या बीता है, वो ऐसा वर्णन किया हुआ है। तो साई सच्चरित में जहां जहां पाठ चलता है वो शिरडी है, वहां ही बाबा है, वही वो बाबा ने कहा है जहां जहां शिरडी मेरा पाठ करते हो, मेरा नाम लेते हो, साई सच्चरित का पठन करते हो, वहां मैं अवश्य रहता हूं। तो शिरडी कहाँ है, ये समझ लिया आपने। अब शीलधी का अर्थ क्या होता है? शिरडी का पहला पहला जो मेंशन, उल्लेख लिखित स्वरूप में कहाँ आया है, तो 1320 से 1350 के बीच में एक पवित्र ग्रंथ लिखा गया, श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत। ये चरितामृत में शीलधी क्षेत्र का नाम धिशिला लिखा हुआ है, धिशिला नगरी, क्योंकि भगवान दत्तात्रेय के पहला अवतार जो है, अगर दत्तात्रेय का पहला अवतार बोलो तो ये दूसरा अवतार समझ लो, या तो दत्तात्रेय प्रभु का पहला अवतार जो हो गया 2498 साल के बाद, श्रीपाद श्री वल्लभ, वो तेलंगाना आंध्रा में, तेलंगाना नहीं आंध्रा में, जो पिठापुर काकीनाडा के उधर कुरवपुर, वह जो है वो पिठापुर क्षेत्र में जो अवतरित हुए, उस उनका जो ग्रंथ लिखा गया है, मस्ट रीड बुक, में हमेशा बोलता हूँ सब साई भक्तों को, ये किताब अपने पास रखो, वहां बाबा का ओरिजिन लिखा हुआ है। क्योंकि श्रीपाद श्री वल्लभ दो वक्त उनके उल्लेख उसमें आए हैं कि उन्होंने, वो खुद कह रहे हैं कि मैं आगे चलकर दिशिला नगरी में, मध्य भारत में, यमन रूप में, सदगुरु के रूप में आऊंगा, प्रकट होगा। और वो तो ऐसे 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 क्या बोलते हैं, सीक्रेट ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं यहाँ कि पूछो मत। वहां रामदास स्वामी, शिवाजी महाराज, वो उस वक्त के उनके जो तिरुमल दास देव, उनको बोले थे कि भाई अभी तू रजक है, जब मैं अवतरित होगा तू मेरे साथ ही आएगा, तेरा नाम गाड़गे बाबा रहेगा। और चूंकि तुझे वो लड्डू गोपाल, बाल गोपाल की बहुत प्रीति है उसमें, वो जो मूर्त में, तो बोले तू हमेशा गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, ये हमेशा तेरे मुंह में ये मंत्र जाप रहेगा। और ऐसा ही हुआ। बहुत बड़े संत महाराष्ट्र में हुए, गाडगे महाराज, जो स्वच्छता पे जहां जिस गांव में जाते थे, स्वच्छता अपना सब झाड़ू लगा के सब गांव की पहले सफाई करते थे। तो लेकिन श्रीपाद श्री वल्लभ महाराज ने, वो जो अवतार है भगवान ने, उसी वक्त कहा था तुम ये पब्लिश नहीं करोगे। उनके मदर की तरफ से जो, तो उनके ग्रैंडफादर थे बोपन्नाचार्य लोग, उनको कहा आपकी 33rd जनरेशन ये पब्लिश करेगी। और वो 33rd जनरेशन है अभी की जो गोविंद दीक्षितलु है ना, वो बड़ा गोविंद दीक्षिताचार्य लोग, उन्होंने वो पब्लिश किया है रिसेंट में, एक 20-25 साल पहले पब्लिश किया है। उसके लगभग लगभग सारे भाषा में भाषांतरित हुआ है। उसमें ये पहला उल्लेख दिशिला का आया है। अब क्या दिशिला होते होते काल बीतते बीतते दिशिला का शीलधी हुआ, शीलधी का शिलधी हुआ, शिलधी का शिरडी हुआ,
शिरडी हुआ, बाद में शिरडी हुआ, तो हो गए वो। लेकिन बेसिक स्वरूप से शीलधि का मतलब क्या निकलता है? शील और धी, धी का मतलब बुद्धि, या धी का मतलब दूसरा होता है आशय, जलाशय, जल का साठा, है कि नहीं, आलय, जो सब संचय होता है, देवालय, नहीं नहीं, ये जो चीज है, ये शिरडी का मतलब निकलता है। यानी क्या, जिस जीव मात्र में, जिस जीव मात्र में स्वच्छ, यानी शीलवान, चारित्र्यवान, क्लीन, ऐसा उसका चरित्र है क्या, और जिसकी बुद्धि अध्यात्म मार्ग पर चलना चालू होती है, वो शीलधि है। यानी हमें क्या करना है इस वक्त, पहले वचन में शिरडी का सही अर्थ समझकर शिरडी के मार्ग पे चलते रहना है। ये शिरडी के मार्ग पे चलने का होने के बाद क्या होता है मालूम है? बाबा ने आश्वस्त किया है क्या, कि उसके सब अपाय टल जाएंगे, यहां मिट जाएंगे नहीं कहा है। क्योंकि बाबा ने ये माया, मोह माया से रची हुई जो सृष्टि है और उसके जो खुद के नियम है, उनको कभी चैलेंज नहीं किया। हर एक को उसका भुगतना है भाई। भगवान स्वयं जब मनुष्य स्वरूप में आते, वो भी नहीं छोड़ते। मुझे बोलिए, भगवान श्री राम प्रभु को क्या क्या कर्म भोगते, तो किस लिए 12 साल गए वनवास में? एक राजाधिराज होने वाले थे उस वक्त, एक शासक होने वाले थे, और उसी दिन उनका वो कर्म आड़े आ गया, उनके पिताजी का, उनका नहीं, उनके पिताजी का, और वो 12 साल उनको वनवास भुगतना पड़ा। उन्होंने, जब वो आते हैं, तब भी वो कभी अपने आप को उसमें सृष्टि के नियमों से परे नहीं रखते हैं। जब वो माया के स्वरूप वो देह धारण करते हैं, तो देह की मर्यादा में के अंदर ही रहकर काम करते हैं, है कि नहीं? शीलधि का मतलब, जिसका, देखिए ऐसा है, उपजाऊ जमीन हो, उसमें फसल अच्छी निकलती है। यानी अपना चारित्र्य शुद्ध हो, बुद्धि स्थिर हो, शील धी स्थिर हो, और शील का चारित्र्य का आलय हो, तो वहां आपको वो मार्ग जल्दी मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि गए जन्म में या गए गतायुष्य में मैंने बहुत सारे पाप कर चुका हूँ, मैं बहुत सारी गलतियां कर चुका हूँ, मुझसे बहुत सारी तकलीफें मैंने लोगों को दी है, मैं खुद प्रताड़ित हुआ, लोगों को भी प्रताड़ित किया है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया क्या होना है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जो गुरुगुरु मेरे साथ हमारे सानिध्य में संपर्क में आए, ये एक जमाने में बहुत ऊंचे दर्जे के नामचीन गुंडे समझे जाते थे, आज वो बाबा के चरणों में ऐसे लीन होते हैं, उनको जगह है। कब? पछतावा आने के बाद। लेकिन एक बात है, बाबा ने क्या कहा है, वहां अपराधी बन के रहोगे और मेरे पास यहाँ होगे, अपराधी तीर्थ चले, क्या तीर्थ तारे, तारता है तीर्थ? काम क्रोध मद मत्सर ना मीटा, क्या देह पखारे? देह पखारता है ऐसे? देह का कोई प्रगति होती है? कोई फुलता फलता है? नहीं फुलता है, नहीं होता है। देखिए, एक बात है, शिरडी की तरफ अपना प्रवास इस वचन से शुरू होता है। वो कब होता है वो भी ध्यान लीजिए, जब आपका उद्धार काल आता है ना, जब आपका उद्धार होने का वक्त आता है, उसी आपको शिरडी की याद आती है, साईं बाबा की याद आती है। ये बिल्कुल बिल्कुल सुलह आने सही बात है। क्यों? क्यों? अध्याय 11वीं की वो भी 13वीं, नहीं सॉरी, 13वें अध्याय की 11वीं वो भी बहुत अच्छी मूवी है, मुझे बहुत भाती है, क्योंकि मुझे वो कन्वीनियंटली हाँ लगता है, हाँ, बाबा का सर्टिफिकेट है वो। हमें, हम अपने भक्तों को बाबा ने दिया हुआ सर्टिफिकेट है। क्या क्या है वो?
पाप विलीन हुए जिनके, पाप विलीन हुए जिनके, जो पुण्यात्मा ऐसे, वे ही मेरे भजन करते, पहचान पा गए वो मेरी। मराठी में उसका लिखा हुआ है हिमाळपंत जी ने, पाप दयांचे विलया गेले, ऐसे जे पुण्यात्मे वहिले, तेच माझ्या भजनी लागले, खून लादले ते मागी। वही मुझे समझ पाए जिनके पाप विलीन हुए। चलो भाई, एक बात हो अच्छी होगी, अपन सर्टिफाइड भक्त है बाबा के, भैया पुण्यवान नहीं है हम, पापी तो नहीं है। क्योंकि हम बाबा के चरणों में है। क्योंकि बाबा ने खुद बोला है, मेरी पहचान जो वही पाएगा जिसके पाप विलीन हो गए होंगे। सुजय जी, खुश हो, खुश हो जाओ, क्योंकि अपन पापी नहीं भाई, पुण्यवान नहीं हो सकते, पुण्य कर्म हमने नहीं किए होंगे, लेकिन पापी तो नहीं है, क्योंकि हम बाबा के चरणों में हमने लिया है। तो हमारा जो पहला प्रवास कहाँ से शुरू होता है? अपने पैरों से। तो क्या करना है हमें? बाबा, बाबा का नाम स्मरण, बाबा का नाम जप, जो भी, बाबा का भजन, बाबा का कीर्तन, बाबा का चरित्र पठन। मैं मैं आपसे रादर विनती करूंगा हाथ जोड़कर कि बाबा की भक्ति में अगर सही में एक्सपर्टिज्म, पारायण, पारायण यानी क्या करना, मैं पारायण करती हूँ, पारायण यानी परायण होना, उसमें परायण होना यानी एक्सपर्ट होना, विशेष, विशेषज्ञ होना उसमें, ये विशेषज्ञ होना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लोग, मैं क्यों जुड़ गया हूँ इनके साथ पता है? ये जो है साई संगम वाले, क्योंकि ये ग्लोबल महापारायण, साई चरित्र का पारायण पाठ करवाते हैं। 6.5 लाख लोग उनके पास है। और भाई, जीवन का यही तो मर्म है, यही तो की है बाबा के पास जाने की। और ये सब ने करना चाहिए। ये पाप जिसके विलीन हुए, वही मेरे मेरे भक्त हो गए। या तो हमें ये पहले वचन से ये लेना है कि भैया, अपना उद्धार काल नजदीक आया है, बाबा को जानने की हमें इच्छा पैदा हो गई है, बाबा को, बाबा के तरफ कदम दर कदम चलने की अपनी इच्छा हो गई है। अब उस मार्ग पे चलना है, ये पहला वचन कहलाता है। इसमें क्या है कि पाप जो क्या बोलते हैं, टलती अपाय। मुझे एक बताइए, इतना अगर सादा सीधा वो अर्थ होता, भाई भले ये शिरडी क्षेत्र में कोई भी न जावे, लेकिन दुनिया भर से के या भारत भर के बोलो, कम से कम 2 प्राणी रोज जाते हैं, 2 आदमी तो रोज जाते हैं। कौन? एक ड्राइवर और दूसरा कंडक्टर। हजारों गाड़ियां जाती है, एक ड्राइवर जाता है, कंडक्टर जाता है। क्या उनके पाप मिट गए? क्या उनकी विपत्ति सब दूर हो गई? रोज जाते वहां। मैंने बहुत देखा है, शाम को हो गया कि अरे यार यहाँ नहीं मिलता शिरडी, बाहर जाते वो 90 लेंगे बाहर जाके थोड़ा। क्या मतलब है इसका? भैया, साईनाथ महाराज अगर इतने सहजता से प्राप्त होते तो सभी लोग वहीं जाते, बस जाके छू के आना है। शिरडी में गया अपन दूर भगाएगा, बाबा भगाएंगे जब आप ये सर्टिफाइड भक्त ये बनोगे कान तो। भरन उस्ताद। ये हमेशा याद रखिएगा, ये बाबा के ऊपर है। तो और लेकिन शिरडी भी इतनी सहज से प्राप्त नहीं होती है। उनके तरफ ये प्रवास हमारा आध्यात्मिक शुरू हो गया है, और वही अर्थ, वही हमें इतना लेना है। हम शिरडी में फिजिकली वहां जाना, इसका मतलब नहीं है 2-4 कपड़े ले लिए अपने 2 दिन के लिए, किसी का अगर पैसा नहीं है, अरे भैया सुझे जरा मेरे को 200 रुपया दे, मुझे शिरडी जाना है, वो भी दे देता है। चले चले गए शिरडी, हाँ शिरडी में पैर रखा, बस अपने सब पाप धुल गए भैया। इतना सहज सरल अर्थ नहीं है। पहले शिरडी जानो, बाबा को जानो, उसके पहले खुद को जानो। खुद को क्यों कर बाबा की भक्ति करना है, बाबा ने हमें क्यों चुना है, हम बाबा के चरणों में क्यों जा रहे हैं, ये पहले समझ लो। उसके बाद आगे का प्रवास चालू करो। आज ये पहला वचन यहाँ हम खत्म करते हैं। आगे 11 वचन, 11 टाइम में, 11 सेशन में हम खत्म करेंगे। ये आध्यात्मिक प्रवास है, इसको जानने की कोशिश कीजिएगा। प्रभु, मैं
सब साई भक्तों को जो यहाँ जुड़े हुए हैं सबको कहूंगा, श्री साई की बाबा के जो बाबा गया के 11 वचन है, ये बड़ी रहस्यमय बोली है। ऐसे ये बड़ी गुणस्थ बोली है, और ये गुणस्थ बोली को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम जो कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है, अंतिम सत्य है वही उसका अर्थ है। बहुत सारे अर्थ बाकी के लोग निकाल सकते हैं, बाबा जैसी बुद्धि देंगे वैसे वो निकालेंगे। चलो, आज के लिए हमारा पहला वचन खत्म होता है। फिर से एक बार बोलेंगे, तिरड़ी सजाचे लागतील पाय, टळती अपाय सर्व त्याचे। शिरडी की पावन भूमि पर पाव रखेगा जो भी कोई, तत्क्षण उसके टल जाएंगे सभी अपाय, जो भी हो कोई। ये आपद दूर भगाएगा वगैरह, ये जरा थोड़ा सा बैठता नहीं है बाबा के वो टर्मिनोलॉजी में। ओम साई राम। ओम साई राम। तो भक्तों, जो भी लेट से जुड़े हैं, मैं उन सभी को एक बार बताना चाहूंगा कि आज हमने भक्ति मार्ग और बाकी मुक्ति मार्ग के बाद में आज से 11 वचन शुरू किए हैं। आज पहला वचन से काका ने शुरुआत करी, और ये 11 वचन क्या है, काका ने हम सभी को बताया कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तो कई लोग ना वचन गाते हैं, पढ़ते हैं नियमित तौर से, तो जरूर अच्छी बात है, परंतु उसे समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम अगर इसका गलत इंटरप्रिटेशन करें, गलत मतलब लगाएं, तो वो सही नहीं है। तो काका ने बहुत सारे ना अलग अलग तरीके से हम सभी को इसके बारे में बताया कि शिरडी क्या है। शिरडी हमारे अंदर ही है। वो शिरडी को अगर हम हमारे अंदर ही जाने तो इतना ही बहुत है। और साईं सच्चरिता की महत्ता को बताया कि इसकी जो महत्वता है, इसके बारे में अगर हम पारायण करते रहें तो हमें धीरे धीरे बाबा के बारे में पता चलेगा। एंड ये जो लिखा है ना कि आपद दूर भगाएगा, तो लोग सोचते हैं कि विपत्ति खत्म हो जाएगी। काका ने इसे फिर से हमें रिमाइंड कराया कि ये इसका मतलब है कि टल जाएगी। परंतु अगर हम बाबा के साथ में लगे रहें तो हमारा उद्धार काल आया है, ये समझना चाहिए, और तभी हम बाबा के साथ में जुड़ पाए हैं। एंड इसके साथ में ही हम आगे उनके साथ में और बढ़ सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ ही मैं काका से को थैंक यू कहूंगा। एंड काका को एक सवाल नो पहले ही बता देता हूँ कि इस भजन के बाद में काका पहला सवाल का उत्तर प्लीज आप दीजिएगा कि आपने जैसे कि अभी वो कहा ना कि शनि की साढ़े साती, एंड तो बाबा नो सच्चरिता में भी लिखा है, एंड काफी जगह मैंने पढ़ा है कि बाबा वो एस्ट्रोलॉजी और इन सब में विश्वास नहीं करते थे। तो क्या हमें भी करना चाहिए? क्या क्या ये सही है, गलत है? तो भजन के बाद आप इसका आंसर दीजिएगा, और उसके बाद और भी बहुत सारे भक्त हैं जिनके प्रश्न होंगे, उसका भी आप जवाब दीजिएगा। काका हमारे बीच में हैं, मैं काका को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ में जुड़ जाएं वापस। एंड वो जो प्रश्न मैंने काका से पूछा था कि काका जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, एंड बाबा ने भी कभी नो इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी एंड ये सारी चीजों को महत्वता नहीं दी है। तो परंतु फिर भी हम लोग वो ग्रह और ये वो ग्रह शांति के भी कई हवन पूजन होते हैं। तो ये क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? काका, आपका क्या, आपकी क्या राय है इसके बारे में? आपका सवाल बहुत अच्छा है, बट आप कंफ्यूज कर रहे हैं दो चीज में। ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, हस्तरेखा, पामिस्ट्री और शनिदेव की पीड़ा, इसका दूर दूर का संबंध नहीं है। देखिए, ऐसा है, भगवान जब कर्म पर कर्मफल का जो भोग है उपभोग देना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने एक सर्टन डिपार्टमेंट्स खोल के रखे हैं।
माया के बंधन में जो कर्म कर्म फल है, वो कर्म फल का जाता है चित्रगुप्त जी के पास। भाई अपने आदमी जब ऑफिस करता, आपके पास चीफ अकाउंटेंट है, फाइनेंस मैनेजर है, ये सब करना पड़ता है। वो अकाउंटेंट क्या करता है, भैया ये जीवात्मा का ये अकाउंट है, ये ले लो। जो शासक है, जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव के सर्टन लोग हैं। अब ये राज्य के मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री डायरेक्ट किसी के कुछ एक्शन लेते हैं क्या? वो कमिश्नर को बोलते हैं, वो एरिया के रेवेन्यू कमिश्नर, मिलिट्री, अपना पुलिस कमिश्नर वगैरह, और वो एक्शन लेते हैं। ये शनिदेव, यमराज, ये जो चीज, ये लोग हैं, ये 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 वो डिपार्टमेंट के हेड है, जिन्होंने माया के जो कर्म और कर्म भोग देने हैं, उनका एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। अब शनिदेव क्या करते हैं? शनिदेव आपके सामने आते, चल मैं उठा के लेके जाता हूं तुझे, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं होता है। लेकिन उस वक्त वो ऐसे तीन ताप खड़े करते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। ये तीन ताप का भी अगर विश्लेषण चाहिए तो अपन दे सकते हैं उसको। ये जो तीन तापों के जरिए शनिदेव आपके कर्मों का, आपको आपका फल आपके झोली में डालने का काम करते हैं। ठीक है, तो शनिदेव का पामिशा रेखा शास्त्र का कतई दूर दूर का संबंध नहीं है, कि नहीं? अब रहा ग्रहों की बात, जो जो ग्रह तारे हैं, अपना खुद का एक अलग विषय है वो, लेकिन ये शासक है, ये प्रशासक है, वो डिपार्टमेंट का संभालने के लिए। शनिदेव, शनिदेव के यमराज, ये जो लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं? भगवान की ऑर्डर का एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। वो समन्स लाते हैं आपके पास, नहीं है तो पकड़ के खींच के लाके कोर्ट में खड़े कर देते हैं। ये सीधी सीधी बात है। अध्यात्म घुमा फिरा के उल्टा सीधा बहुत ऐसा पेचीदा और बहुत जटिल करने की बात नहीं है। ये सीधी बात है कि भैया, दे आर द एग्जीक्यूटर्स एंड शनिदेव इज वन ऑफ द एग्जीक्यूटर। शनिदेव अपने दोस्त है। शनिदेव को लोग खामखा क्यों डरते, ये मुझे समझ में है कि शनिदेव आपके और भाई की भले और बुरों की याद दिलाते हैं, याद नहीं, अवगत कराते हैं, और फिर बाबा बोलते हैं, समझ गया बेटा, ये है दुनिया। काका, समझ आया? काका हाँ, एक तो सवाल ये है। है उसका सीधा साधा सरल जवाब। काका एक सवाल फिर मेरे मन में है। हाँ, कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि शनि की साढ़े साती या राहु का दोष या ये चल रहा है वो चल रहा है, तो कहीं पे इससे नो जन्म पत्री या जन्म का समय, स्थान, बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है। परंतु आज के, मुझे एक बात बताइए, नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हैं अभी, मुझे एक मेरा बात मेरा बताइए। क्वेश्चन खत्म होने दो ना काका। हाँ बोला, बोलिए, आप अपना क्वेश्चन क्वेश्चन पहले बोलिए। खत्म होने दो। मैं बोलना चाहता हूँ कि आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि लोग अपना डेट, टाइम, मुहूर्त निकाल के वो अपना पेट कटवाते हैं कि भाई इस टाइम पे अच्छा मुहूर्त है तो हमारे बच्चे का जन्म इस टाइम पर हो। तो वो और ये बराबर, मतलब कैसे कोरिलेटेड है? हाँ, ठीक है। उन्होंने अपने तरीके से तारीख बदल दी। कभी कभी तो लोग इतनी हद तक जाते हैं, दो बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन आ जावे, इसलिए सिजेरियन करवाते हैं 2-3 दिन पहले ही। हाँ, मैंने देखा है, मेरे सामने कलीग ने किया है। दोनों का बना जन्मदिन ही किया हुए, वैसे भी 4 दिन के बाद होना है, आज सिजेरियन करवा देते हैं। है, उससे नसीब बदलेगा? भाग्य की रेखा बदलेगी? भाग्य की रेखा सिर्फ ग्रहों की उस वक्त की परिस्थिति, इसके ऊपर सिर्फ निर्भर नहीं है। आपका पूर्व कर्म, पूर्व, मुझे बताइए, एक ही लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में, एक ही अक्षांश रेखांश में, एक ही हॉस्पिटल में, एक ही टाइम पर दो जीवात्माएं जन्म लेती है। ये छोड़ो, एक ही ये ट्विन आते हैं ना, ट्विन ट्विन सिस्टर्स या ट्विन ब्रदर्स, एक ही बार जन्म होता है उनका, 1-2 मिनट आगे पीछे होता है, अब वो सवा घंटे का तो फर्क होता है, नहीं पड़ता उसमें, जो बदलने में कम से कम होता है। अब मुझे बताइए, ये दोनों का नसीब एक क्यों नहीं होता?
भाई दोनों एक ही जगह, एक ही टाइम में, एक ही माँ की कोख में, एक ही जगह पैदा हुए हैं। एक अपने भोग भुगतता है, दूसरे दूसरा, तो दोनों का नसीब एक नसीब एक साथ क्यों नहीं है? क्योंकि देर इज नॉट ओनली वन फैक्टर, एक फैक्टर नहीं होता है उसमें। ग्रहों की सीधा है, जन्मदिन सब दोनों का एक चाहिए। तुम टेक्नोलॉजी कितनी भी चलाओ, भगवान की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। आप ये आए अभी नया आ रहा है, ये आर्टिफिशियल है। क्या है उसका महत्व? पहले जानो ये क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ओरिजिनल इंटेलिजेंस भगवान का नहीं है। भगवान का है, उन्होंने दिया है। चलो सर्टन पावर तुमको दिया है, तुम करो। मैं एक एक एनर्जी ओपन करते जा रहा हूं, आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करो। अब क्या होता है, बंदर के हाथ में अगर पलीता देवे, ये आए आगे चल के अगर सही तरीके से काम किया तो बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन बुरी तरीके से काम करेगा तो तहल का जगत जगत में हाहाकार तहस नहस कर देगा। ये भी तो बात जानते हैं आप। एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी से एनर्जी पैदा करो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वही एटॉमिक एनर्जी एटम बॉम्ब यूज करेगा, आप कर्मों का फल है भैया। जैसा वो इस्तेमाल करोगे, जो एनर्जी भगवान ने आपको दी है, वो भी तो आपके सत सत विवेक बुद्धि पर है। कई हैं, आखिर में उनका सत्यानाश हो गया, वो बात अलग है। लेकिन उन्हें अपने पावर का कितना मिसयूज किया है। ये मिसयूज आपको लगता है कि वो छोड़ेगा उनको? कर्म कर, बोलो वो गाना बोलिए अभी, वो कर्मों का फल तो क्या, वो आप बोलते हैं ना, बताइए, बोलिए। कर्मों का फल तो बंदे तुझ भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझ भोगना पड़ेगा। लेकिन ये साई शक्ति, लेकिन ये साई शक्ति कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ मेरे सर रहेगा। कर्मों का बराबर। फल तो बंदे तो तुझ वहां पे आके भोगना बताती है, पड़ेगा। भैया कर्म, ग्रह स्थिति वगैरह सपोर्टिंग एडिशन है। कर्म और कर्म फल और कर्म भोग, यही मेन चीज है, और उसके ऊपर अपने को चलना है। बाबा ने वही कहा, बाकी का सब बाबा ने क्या कहा? दो चार उदाहरण हुए कि बोले आज आज तेरे दिनचर्या में ये होने के चांस है, भविष्य ने कहा है ये होकर रहेगा। बाबा ने बोला कैसा होता है देखता हूँ। चल उसको बोला कर, तू आज कैसे होता है देखता हूँ। बाबा को पता है बना है। इसीलिए तो क्या करो मालूम है, मैं हमेशा कहता हूँ, अपन में एक छोटी शॉर्टकट, लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी के पैर पकड़ते हैं। अरे नारायण क्यों पकड़ो ना, वो खुद नारायण लक्ष्मी करवा के देगा। यही है, मेन चीज को पकड़ो, साई को, ये बाकी का छोड़ दो। साई तो तुम्हारे कुंडलिनी के, वो ग्रह स्थिति के, तो वो जो भी सारी पार के जो मोहरे है ना, वो मोहरे ऐसे उल्टे सुल्टे कर देते कि भरोसा नहीं। आप उनके बन के रहो बस। ओम थैंक यू साई राम। काका, थैंक यू, थैंक यू। ओम साई राम। तो भक्तों, आप में से कोई भी प्रश्न पूछना चाहेगा तो अपना हैंड रेज हाँ, करे। मैं रात भर जाग कर आया हूँ, रात भर जाग कर आया हूँ। अभी वो सत्संग के लिए बैठा हूँ, आपको मालूम है मैंने 4:30 बजे अपनी बात हुई है सवेरे। हाँ जी, हाँ जी। तो जरा थोड़ा काका सा नाइट फ्लाइट लेकर भोपाल से पूना पहुंचे हैं। तो ठीक है काका, आज के लिए यहीं पर नहीं नहीं ये नहीं है, एक दो सवाल ले लेने दीजिए, कोई बात नहीं, आने दीजिए, है 9:30 बजे तक है ना। हाँ। तो आप में से कौन कोई भक्त अगर सवाल पूछना चाहेगा तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, डायरेक्टली सवाल पूछें, या हैंड रेस करें, या यहाँ पर चैट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं अपना सवाल। काका कोई सामने नहीं आया, तो मेरा एक सवाल है कि हाँ मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि बाबा जब जीवित थे उस टाइम पर ही और साईं व्रत पूजा शुरू हुई थी शिरडी में, जो कि सत्यनारायण पूजा और साईं व्रत पूजा एक ही है बता रहे हैं।
तो इसके बारे में आप बताइए ना कि भाई हमें क्या पूजा करनी चाहिए, ऐसे सत्यनारायण पूजा, साईं व्रत पूजा। और आज हाँ भी शिरडी में वो सत्यनारायण पूजा शायद होती है वहां पर। उसका समय मुझे नहीं पता कि कब होती है, क्या होती है, परंतु होती है। तो इसके बारे में आपके विचार सुनना ऐसा चाहेंगे। है, साई सत्यव्रत पूजा कथा ये शिरडी में नहीं हुई शुरू। बाबा के कार्य जरूर हुई, लेकिन अब अध्याय 12वां 13वां होगा। भीमाजी पाटिल जो क्षयग्रस्त थे, ये जुन्नर के बाजू में जो गांव है नारायण गांव, वहां के थे। आज भी उनके पुश्तैनी लोग वहां है। संजय खेबड़े उनका नाम था, भीमाजी पाटिल खेबड़े। पाटिल ये तो उपाधि है। तो उनको जो जानलेवा बीमारी हो गई थी और बाबा ने ठीक करवा दी थी, तो उनका वो समझते थे कि मुझे ये बाबा ने नया जन्म दिया है, मैं ये जन्म मेरा है नहीं। तो मैं उनके घर में जाकर आया हूँ। आज भी वहाँ पूजा पाठ होता है, आज भी वहाँ पूजा पाठ कथा होती है। तो वो क्या करते थे, हर गुरुवार को बाबा, सब गांव के जो लोग हैं वो आ जाते थे, गांव के पटेल थे, मुखिया थे। तो वहां साई सत्यव्रत पूजा कथा का आयोजन करते थे। क्या करते थे, सत्यनारायण जैसी पूजा करते थे, लेकिन दास गणों ने जो 4 अध्याय रचे, 4 अध्यायों की जो रचना की है, उसका पाठ होता था। दास गणों ने जो अध्याय 31, 32, 33 संत कथामृत, संत लीलामृत इसमें जो लिखे हुए हैं, वैसे उन्होंने 6 अध्याय लिखे हैं, लेकिन 4 इधर है। भक्ति सारामृत में भी 2 अध्याय है। ये 4 अध्यायों की एक पुस्तिका छोटी सी साईं बाबा संस्थान में भी मिलती है। ये जो है, ये वो इनका पठन सर्वप्रथम, इसके जो प्रणेता और ये ओरिजिनेटर है, ये है भीमाजी पाटिल खेपड़े। ये सिन्नर में ते जुन्नर के बाजू में नारायण गांव करके है। आप पुणे से संगमनेर होके वैसे वो रोड से जाओगे ना, तो उसमें वो गांव लगता है। वहां इसका ओरिजिनेशन है, वहां शुरू हुई। बाद में फिर क्या हुआ भैया, 4 अध्याय 1.5 1.5 घंटे का, 1 1 घंटा भी पकड़ लो, या आधा आधा घंटा पकड़ो तो 2 घंटा हुआ है। बहुत टाइम नहीं लगा। फिर कुछ लोगों ने उसमें एक शॉर्टकट 5 अध्याय लिखे, जैसे मैंने भी लिखे है, साई सचरित, साई सत्यव्रत पूजा कथा लिखी है। वहां जो होती है वो भी साई सत्यव्रत पूजा कथा होती है, लेकिन वो 4 अध्याय नहीं बोले जाते। किसी ने जो लिखी है वो साई सत्यव्रत पूजा कथा होती है। शिरडी में आज भी वो चालू है, लेकिन जो स्वरूप ओरिजिनल था वो नहीं है। थैंक यू काका, थैंक यू। तो चलिए आज के लिए यहीं पर ही इस सत्संग को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले रविवार को। तो तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू काका, थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी भक्तों को जो यहाँ पर हर हफ्ते जुड़ते हैं। थैंक यू। ओम साई राम। ओम साई राम। शनि का ओम साई एक्सरसाइज राम। कर देगा। ओम ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। थैंक यू। ओम साई राम। 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 थैंक यू। ओम साई राम। थैंक यू। ओम साई राम।